ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मैं एक्सीडेंट का मुख्य कारण कौन कौन से हैं, 10 कारण ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग एक्सीडेंट के कारण कौन कौन से हैं। वैसे तो एक्सीडेंट के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन उन कारणों में मुख्य कारण क्या है उसका जिक्र हम लोग आज के सेशन में करेंगे। 10 मेन काउजेज ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट के 10 मुख्य कारण कौन कौन से हैं। यह टॉपिक आपको काफ़ी लाभप्रद होगा। पिछले क्लासों में हम लोगों ने सेफ्टी के बारे में कंप्लीट स्टडी किया, एक्सीडेंट के बारे में जाना। एक्सीडेंट क्या होता है? एक्सीडेंट अर्थात अनप्लान्ड और अनवांटेड थिंग्स दैट हैपेंस ड्यूरिंग द वर्क विच कैन हार्म पीपल, प्लांट एंड प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसे गैर योजनित और अवांछनीय चीज़ों का घटना जिससे हम लोगों का, यानी कि पीपल जो काम करते हैं उनका, जहाँ पे आप काम करते हैं यानी कि प्लांट, कारखाना एंड संपत्ति का नुकसान होता है, उसे हम लोग एक्सीडेंट कहते हैं। और उस एक्सीडेंट के पीछे जो मुख्य रीजन हैं वो इस प्रकार के हैं। सबसे जो फर्स्ट रीजन है, लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव कहने का सेंस है कि कार्य करते समय बहुत सारे मशीन्स होती है जिसका बेसिक नॉलेज हम लोग को होता है, लेकिन कोसिक्वेंसेस उस मशीन के साथ और क्या क्या बैड हैपनिंग्स है, गुड हैपनिंग्स है, इसके बारे में पूर्णतः विचार नहीं कर पाते हैं, या उसके साथ जो मशीन्स हैं या काम करने वाले हैं उनके बारे में अगर सही जानकारी नहीं रहती है, जिसके कारण अनसेफ एक्शन करते हैं हम लोग। अनसेफ एक्शन के कारण, अज्ञानता के कारण दुर्घटना घटित होती है। तो सबसे पहले जो अज्ञानता के कारण दुर्घटना घटित होती है उसको हम लोग रखेंगे लैक ऑफ नॉलेज के अंतर्गत। सेकंड में लैक ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग यानी कि योजना का अभाव, ठीक है। योजना के अभाव यानी कि कार्य का एक प्रॉपर योजना बनाना होगा, एक प्लानिंग करनी होगी और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना होगा, उसके अनुसार उसको डिलीवर करना होगा। अगर उस प्लानिंग में कहीं भी दिक्कत होती है, कहीं परेशानी होती है, तो एक्सीडेंट होता है। अतः सेकंड रीजन हम लोग लैक ऑफ प्लानिंग देंगे। थर्ड रीजन जो मुख्य कारण है, थर्ड है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सिस्टम फॉल्टी ट्रांसमिशन। फॉल्टी यानी कि केवल तार का खराब स्थिति, ठीक है। थर्ड में हम लोग फॉल्टी ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स या इलेक्ट्रिक से चलने वाले बहुत सारे चीज हैं जो कि कारखाना के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। आप अक्सर सुनते होंगे कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या इलेक्ट्रिकल स्पार्क की वजह से आग लग जाती है, भयंकर एक्सीडेंट होता है।
तो इंडस्ट्रीज के अंदर शॉक लगने का, यानी कि जर्क लगता है इलेक्ट्रिक शॉक लगने से और आग लगने से, जिसके पीछे फॉल्टी इलेक्ट्रिकल केबल, फॉल्टी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम है। तो यह एक मुख्य कारण है जिसको हम लोग थर्ड रीजन में रखेंगे। फोर्थ में इम्प्रॉपर प्रोसीड्योर, यानी कि गलत कार्य पद्धति, गलत कार्य पद्धति। इम्प्रॉपर प्रोसीड्योर है यानी कि किसके बाद क्या कार्य होना चाहिए, यानी कि जो कार्य का सीक्वेंस है अगर वो सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे तो दुर्घटना घटेगी। सीक्वेंस का फॉलो होना या कई पार्टीज एक साथ जब कार्य करती है तो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने में दिक्कत होती है और किसी और के फॉल्ट की वजह से कहीं और का दुर्घटना घट जाता है। तो ये सारा हम लोग इम्प्रॉपर प्रोसीड्योर यानी कि गलत तरीके से कार्य करने के कारण दुर्घटना घटती है। इसको हम लोग फोर्थ मुख्य रीजन में रखेंगे। और अब फिफ्थ में हम लोग इम्प्रॉपर इन्वायरमेंट, यानी कि कार्य का वातावरण, खराब कार्य स्थल वातावरण, इसको हम लोग फिफ्थ मेन काउज है उसके अंदर रखेंगे। खराब वातावरण का कंसर्न ये है कि कार्य का जो सिस्टम रहता है, जो इन्वायरमेंट डेवलप होता है, तो कहीं कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, लीड वर्कर, सुपरवाइजर और वर्कर्स, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, अभाव रहता है और वातावरण ठीक नहीं बन पाता, एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं, उंगली दिखाने की कार्य होती है। तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने की संभावना अधिक हो जाती है और एक्सीडेंट का कारण बन जाता है। सिक्स में हम लोग उत्सुकता, क्यूरियोसिटी, यानी कि उत्सुकता, क्यूरियोसिटी को रखेंगे, उत्सुकता को रखेंगे। यानी कि उत्सुकता होता है कार्य करने का, अगर जानकारी नहीं भी है तो ह्यूमन का टेंडेंसी होता है, नेचर होता है कि कुछ छेड़छाड़ करना। कहीं कुछ मशीन है तो नट बोल्ट देखते ही उसमें टच करना, खोल देना, टाइट कर देना, या उत्सुकता बस कुछ न कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे कि मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। यानी कि अनसेफ एक्शन के द्वारा, आपका जो अनसेफ एक्शन है जिसके कारण, और अनसेफ एक्शन के पीछे जो वजह होती है वो उत्सुकता होती है। उत्सुकता उस अनसेफ एक्शन को लीड करवाता है और आपसे गलत कार्य करवा बैठता है जिसके कारण एक्सीडेंट होती है। तो हम लोग सिक्स्थ जो मेन काउज है उसमें क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता को रखेंगे। ठीक है। अब सातवां में हम लोग बैड कंडीशन ऑफ मशीन्स, बैड कंडीशन ऑफ मशीन, यानी कि मशीन की खराब स्थिति। मशीन का कंसर्न है बैड कंडीशन ऑफ मशीन, और टूल्स भी कर दीजिए, टूल्स की खराब स्थिति। टूल्स और मशीन्स, हम लोग प्रॉपर टाइम पे मेंटेनेंस मशीन का नहीं करते हैं या कंप्लीट शटडाउन करके उसका मेजर ओवरहॉलिंग MOH नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में भी एक्सीडेंट होता है। जो भी मशीन का मेंटेनेंस शेड्यूल है, पीरियोडिक मेंटेनेंस है,
अथवा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है तो उसे समय समय पर करवाते रहना चाहिए तथा उचित टूल्स का, कार्य का जो उचित टूल्स है उसका प्रयोग करना चाहिए। नहीं करेंगे तो यह एक मेजर कॉज है जिसके कारण दुर्घटना घटित होता है, या हम लोग कम चलाऊ टूल्स या इम्प्रॉपर जो उस कार्य के लिए बना हुआ नहीं है उस टूल्स का प्रयोग करते हैं जिसके कारण दुर्घटना घटित होता है। अब हम लोग 8th कॉज, गार्ड ऑफ मूविंग पार्ट्स, गार्ड ऑफ लैक ऑफ गार्ड, लैक ऑफ गार्ड ऑफ मूविंग पार्ट्स, यानी कि मूविंग पार्ट्स पर गार्ड का अभाव, मूविंग पार्ट्स के ऊपर यथासंभव जितना संभव है गार्ड कर देना चाहिए। गार्ड यानी कि उसमें कहीं न कहीं फैब्रिकेशन के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से जो मूविंग पार्ट्स है उसके ऊपर सुरक्षा कवच बना देना चाहिए। जैसे कि मूविंग मशीन्स हैं तो चक घूम रहा है या कुछ जो जरूरी चीजें हैं वो तो घूमेगा ही, लेकिन इंजन में ही जैसे फ्लाई व्हील है तो फ्लाई व्हील में गार्ड लगा सकते हैं। जिस तरह से आपके साइकिल में चेन गार्ड होता है और आपके सुरक्षा के लिए चेन गार्ड या सारी गार्ड होता है बाइक में, जिसके कारण बहुत सारे दुर्घटना से आप बच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मशीन्स में कहीं न कहीं अगर गार्डिंग नहीं रहती है, गार्ड लगा हुआ नहीं रहता है, उसमें कुछ रुकावट नहीं होती है तो घूमने के कारण, पार्ट्स घूमने के कारण ध्यान कभी न कभी भटक जाता है और उससे आदमी टकराकर कुछ न कुछ दुर्घटना घटा लेता है। अतः यह भी एक मुख्य कारण है दुर्घटना का। 9th में ओवर टाइम यानी कि अतिरिक्त घंटा, अतिरिक्त कार्य आवर, अतिरिक्त कार्य घंटा, ठीक है। यानी कि ओवर टाइम भी एक मुख्य कारण है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में या प्राइवेट सेक्टर्स में कार्य का दबाव होता है और उस दबाव को मैकेनिक के द्वारा जल्दी से करवाने के लिए मैनेजमेंट कोशिश करते रहता है और प्रलोभन देकर उसे अतिरिक्त पैसे देकर घटना में ओवर टाइम करवाएगा। उस ओवर टाइम के कारण आपको कार्य में मन नहीं लगेगा, आपकी इफिशियंसी ड्रॉप रहती है, निरस्ता बन जाता है और पैसे की लालच में आप लोग अधिक काम करने लगते हैं जिसके कारण दुर्घटना घटती है। तो यह भी एक मुख्य कारण है। अब हम लोग 10th कारण, जो कारण है इम्प्रॉपर पीपीई, इम्प्रॉपर पीपीई यानी कि गलत पीपीई का प्रयोग, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अगर हम लोग इनकम्प्लीट या कम प्रयोग करते हैं, सही क्वालिटी का प्रयोग नहीं करते हैं। आप देख भी रहे होंगे कोरोना वायरस के कारण हमारे फ्रंट लाइनर्स यानी फ्रंट लाइन जो काम करते हैं, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गई, तो उस कंडीशन में अगर पीपीई का खराब स्थिति है, क्वालिटी खराब है या कंप्लीट पीपीई का प्रयोग नहीं करते हैं तो संक्रमित होने का चांस रहता है। ठीक उसी प्रकार इंडस्ट्रीज के अंदर भी हर एक कार्य के लिए प्रॉपर पीपीई होता है और उस पीपीई का प्रयोग नहीं करेंगे, कंप्लीट पीपीई का प्रयोग नहीं करते हैं तो दुर्घटना घटित होती है। तो इस प्रकार आप लोगों ने
10 मुख्य कारण जो दुर्घटना के हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, उसके बारे में एक एक कर जानने का प्रयास किया। और यह आप याद रखेंगे तो आपको सुरक्षित रहने में, सेफ्टी के साथ कार्य करने में काफ़ी मदद करेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको यह नॉलेज अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।